नाज़रीन ग्रामी अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपने एपिसोड 56 के नए ट्रेलर में देखा कि मिलन खातून अपने बाबा से कह रही होती है कि कई कबीला इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में है। मिलन खातून के इन अल्फाज का क्या मतलब है? कौन सा नया किरदार सीरीज में शामिल होने वाला है? ऐना गोल किले की फतह का मंजर कब दिखाया जाएगा? इस सीज़न के इख्तिताम पर कौन से किरदार इसे अलविदा कहेंगे? और इसके अलावा तारीख के मुताबिक ऐना गोल किले की फातिहा तुर्गुत और साउची बे के मुतालिक अहम तफसीलात आज हम आप लोगों के साथ इस वीडियो के ज़रिए शेयर करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सके, और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नए ट्रेलर में मिलन खातून अपने बाबा से कहती हैं कि कई कबीला इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में है। तो इसका ये अल्फाज कहने का क्या मतलब है? देखें, जैसा कि हमने किस्त नंबर 56 के नए ट्रेलर में देखा था कि तुगई निकोला के पास जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुगई और निकोला एक बार फिर इत्तेहाद करेंगे और मिलकर उस्मान साहब के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी करेंगे। अगर तारीखी तौर पर बात की जाए तो आने वाली जंग में बाज़ंतीनियों के साथ मंगोल फौज भी शामिल थी। इन सब सूरत हाल को देखते हुए मिलन खातून अपने वालिद को उस्मान साहब के साथ इत्तेहाद करने का मशवरा देगी कि कई कबीला इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में है, उससे मंगोलों और बाज़ंतीनियों दोनों के साथ जंग करना पड़ रही है। इस वजह से मिलन खातून ट्रेलर में कहती है कि कई कबीला इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में है। अब हम बात करेंगे ऐना गोल किले की फतह के मनाजर कब दिखाए जाएंगे। तो इसके बारे में आपको बताता चलूं कि इस सीज़न की ही आइंदा आने वाली चंद एक साथ में ऐना गोल किले की जंग दिखाई जाएगी, जिसमें अर्तुगरुल साहिब का बेटा साउची शहीद हो जाएगा। अब बहुत जल्द ही ऐना गोल किले के मनाजर दिखाए जाएंगे, क्योंकि मंगोल और बाज़ंतीनी एक बार फिर से इकट्ठे हो रहे हैं और उस्मान के साथ बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। ऐना गोल किले के फातिह तुर्गुत साहब, जिसको अभी तक सीरीज में शामिल ही नहीं किया गया, जबकि ऐना गोल किले की फतह भी करीब आन पहुंची है, तो फिर ऐना गोल किले को फतह कौन करेगा? क्योंकि तारीख के मुताबिक तुर्गुत अलब ही ऐना गोल किले को फतह करते हैं, लेकिन अगर उन्हें इस सीरीज में शामिल ही नहीं किया गया तो फिर इस किले को कौन फतह करेगा? अगर तुर्गुत अलब को इस सीरीज में शामिल ना किया गया तो फिर यकीनी तौर पर उस्मान साहब ही बचते हैं जो इस किले को फतह करने की अहलियत रखते हैं। लेकिन अगर तुर्गुत अलब के बिना ही इस किले की फतह दिखाई गई तो फिर यहाँ तारीख को मसख किया जाएगा, जो कि इस तारीखी सीरीज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। क्योंकि जब तुर्गुत अलब इस किले को फतह करते हैं तो इसके बाद इन इलाकों को तुर्गुत के नाम से याद किया जाता है, लेकिन कुर्लुश उस्मान की प्रोडक्शन की जानब से तुर्गुत के मुतालिक अभी तक कोई वाज़ेह खबर नहीं आई है। इसकी एक वजह यह है कि दिल्ली शर्तगुल में जिसे हमने तुर्गुत तलब के तौर पर देखा था वो अभी दस्तयाब ही नहीं है, क्योंकि वो एक और तारीखी फिल्म लाजगढ़ में काम कर रहे हैं, यानी कि अभी वो दस्तयाब हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर कुर्लुश उस्मान में तुर्गुत अलब को शामिल किया जाता है तो वाज़ेह रहे कि चंगेज़ चोशकन की बजाय किसी और करैक्टर को तुर्गुत अलब के तौर पर शामिल किया जाएगा। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस सीरीज़ में नए आने वाले किरदार यूनुस एमरे हैं, जिन्हें बहुत जल्द ही सीरीज़ में शामिल किया जाएगा। ये किरदार एक दरवेश के तौर पर आएगा जो उस्मान साहब की हर जगह रहनुमाई करेगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम सीरीज़ में शेख अदब अली को देख रहे हैं। यहाँ आपको बताता चलूँ कि यूनुस एमरे नामी एक तुर्की ने बहुत आला ड्रामा बनाया है, जो कि उर्दू डबिंग के साथ पाकिस्तानी नेशनल टीवी पर बहुत जल्द नशर किया जाएगा। अब आखिर पर हम बात करते हैं कि इस सीज़न के इख्तिताम पर कौन से किरदार इस सीरीज़ को अलविदा करेंगे। साउची बे, जो कि ऐना गोल की एक बड़ी जंग में शहीद होंगे। इसके अलावा बमसी बे और लाहौर दाऊद बे भी इस सीरीज़ को अलविदा कह सकते हैं। आपके मुताबिक कौन कौन से किरदार इस सीरीज़ को अलविदा कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।